अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये सोचना कि वो एक फरमान सुनाएंगे और पूरी दुनिया अपनी नीतियां बदल देगी, अमेरिकी दादागिरी का सबसे बड़ा सबूत है। खुद को पूरी दुनिया का दरोगा समझने वाले ट्रंप अब ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध का ऐलान करके दुनिया भर के देशों को हड़काने पर उतारू है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई अमेरिका की धाक इतनी बची है कि वो दूसरे देशों की संप्रभुता को अपने जूतों की नोक पर रख सके? अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है और ट्रंप यही पुराना अमेरिका दम्भ दिखा रहे हैं, जो अब धीरे धीरे बेअसर साबित हो रहा है। इस पूरे तमाशे की हवा तो वही निकल जाती है जब अंतर्राष्ट्रीय कानून और ट्रेड लोग ये जानकार साफ कर देते हैं कि अमेरिका के पास ऐसा कोई जादुई झंडा नहीं है जो किसी दूसरे देश को ईरान से व्यापार करने से रोक दे। जब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कोई आधिकारिक प्रतिबंध ना लागू हो, तब तक ट्रंप के ये फरमान कागजी शेर से ज्यादा कुछ और नहीं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो चीन की बाह मरोड़ सकते हैं, ना भारत को हुक्म दे सकते हैं और ना ही इराक की विदेश नीति तय कर सकते हैं। अमेरिका की इस खोखली धमकी के पीछे का असली खेल सिर्फ अपनी घटती साख को बचाना है। मिसाइलों की बौछार और सैन्य ताकत का पूरा जोर आजमाने के बाद भी जब ईरान नहीं झुका, तो ट्रंप ने अब इकोनॉमिक डी-डे का नाम लेकर नए पैंतरेबाजी शुरू कर दी। लेकिन सच तो यह है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे सैन्य स्तर पर अपने मकसद में नाकाम रहने के बाद अब वॉशिंगटन के वातानुकूलित कमरों में बैठकर प्रतिबंधों के नए जाल बुने जा रहे हैं, जो खुद अमेरिका की बौखलाहट को जगजाहिर कर रहे हैं। अमेरिका जिस घमंड के सुर में पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहा है, उसकी अपनी नींव कितनी हिल चुकी है, ये अब किसी से छिपा नहीं। दुनिया भर के बाजारों को धमकाने वाले ट्रंप शायद ये भूल रहे हैं कि हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है, ना कि व्हाइट हाउस की सनक को। तो आइए अब बारीकी से समझते हैं कि आखिर ट्रंप के इस तथाकथित आर्थिक युद्ध में कितना दम है और कौन कौन से देश इस अमेरिकी कीदर भभकी को ठेंगा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। वॉशिंगटन की इस बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान ने उसके हर सैन्य और कूटनीतिक दाव को नाकाम कर दिया। अमेरिका को लगता है कि वो सिर्फ प्रतिबंधों का झंडा चलाकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेगा, लेकिन रस्सी जल गई पर बल नहीं गए वाली कहावत ट्रंप प्रशासन पर पूरी तरह से सटीक बैठती है, जो अपनी गिरती साख को बचाने के लिए नए नए आर्थिक फरमान जारी कर रहा है। यानी कि सीधे तौर पर तो ट्रंप किसी का व्यापार रोक नहीं सकते, इसलिए वो सेकेंडरी सैंक्शन नाम के उस पुराने चाबुक का इस्तेमाल करते हैं जो अमेरिका का सबसे बड़ा ब्लैकमेलिंग हथियार है। इसके तहत उन विदेशी बैंकों और कंपनियों पर गाज गिराने की धमकी दी जाती है जिनका ईरान से लेन देन हो, भले ही उस ट्रांजैक्शन में किसी अमेरिका का लेना देना ना हो। कंपनियों के सामने धर्म संकट पैदा किया जाता है, या तो ईरान से नाता तोड़ो या डॉलर आधारित सिस्टम से बाहर हो जाओ। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली ये नीति कंपनियों को डर के मारे तो पीछे हटने पर मजबूर करती है। अपनी इस धमकी को और दार देने के लिए ट्रंप ने अब उन देशों पर 25% टैरिफ लगाने का राग अलापना शुरू कर दिया है जो ईरान के साथ कारोबार जारी रखेंगे। हालांकि इसके लिए कोई ठोस कानूनी ढांचा अभी तक पेश नहीं किया गया है, लेकिन इस पैतरे से वो उन देशों की अर्थव्यवस्था को सीधे चोट पहुंचाना चाहते हैं जो उनकी जी हजूरी नहीं करते, लेकिन चना चबाना आसान है। लोहे के चने चबाना नहीं। ट्रंप के लिए अपनी हर सनक को वैश्विक व्यापार पर थोपना और मनचाहा फैसला लागू कराना इतना आसान है। लेकिन अब यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप कानूनी तौर पर तो किसी देश को रोक नहीं सकते, लेकिन आर्थिक दंड का हवा खड़ा करके व्यापार को इतना महंगा और मुश्किल बना देना चाहते हैं कि कंपनियां खुद ही मैदान छोड़ दे। असल परीक्षा चीन, इराक और तुर्की जैसे देशों की है। वो अमेरिकी ब्लैकमेलिंग के आगे घुटने टेकते हैं या अपनी संप्रभुता और ऊर्जा जरूरतों की रक्षा के लिए अमेरिका के इस खोखले आर्थिक दबाव की हवा निकालते हैं। ट्रंप का इकोनॉमिक डी-डे अभियान रंग लाएगा या फिर अमेरिकी अहंकार की कोर नाकामी की दास्तां लिखेगा, यह आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात तो शीशे की तरह साफ है, दुनिया अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां वॉशिंगटन की सनक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर सकती है। घर का भेदी लंका ढाए या दुनिया एकजुट हो जाए, अमेरिका का एक घटना प्रभुत्व और उसकी छटपटाहट अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।